दोस्तों, हिंदी ऑडियो बुक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं कहानी शर्त। लेखक एंटन चेखव। इसी अवधि के दौरान बैंकर को अपने कैदी से निम्नलिखित पत्र मिला। मेरे प्रिय जेलर, मैं आपको ये पंक्तियां 6 भाषाओं में लिख रहा हूं। इन्हें उन लोगों को दिखाएं जो भाषाएं जानते हैं। उन्हें पढ़ने दें। यदि उन्हें एक भी गलती नहीं मिलती है तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि बगीचे में एक गोली चलाएं। वो गोली मुझे दिखाएगी कि मेरे प्रयास व्यर्थ नहीं गए हैं। सभी युगों और सभी भूमि के प्रतिभाशाली लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन उन सभी में एक ही लौ जलती है। ओह, अगर आप केवल जानते कि मेरी आत्मा अभी कैसी अलौकिक खुशी महसूस कर रही है उन्हें समझने में सक्षम होने से। कैदी की इच्छा पूरी की गई। बैंकर ने बगीचे में 2 गोलियां चलाने का आदेश दिया। 10वें वर्ष के बाद कैदी मेज पर स्थिर बैठा रहा और केवल सुसमाचार पढ़ता रहा। बैंकर को अजीब लगा कि एक आदमी जिसने 4 वर्षों में 600 विद्वान खंडों में महारत हासिल की थी, उसने लगभग 1 साल एक पतली किताब पर बर्बाद किया जो समझने में आसान थी। सुसमाचार के बाद धर्मशास्त्र और धर्म के इतिहास आए। उसके कारावास के अंतिम 2 वर्षों में कैदी ने असाधारण मात्रा में पढ़ा, बिल्कुल यादृच्छिक। अब वह प्राकृतिक विज्ञान में खुद को लगाता, फिर वह बायरन या शेक्सपियर पढ़ता। उससे नोट आते कि उन्हें एक ही समय में उसके लिए रसायन विज्ञान की एक किताब, चिकित्सा की एक पाठ्य पुस्तक, एक उपन्यास और दर्शन या धर्मशास्त्र पर कुछ ग्रंथ भेजना चाहिए। उसका पढ़ना एक आदमी का सुझाव देता था जो अपने जहाज के मलबे के बीच समुद्र में तैर रहा है और लालच से पहले एक तख्ते को फिर दूसरे को पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। बूढ़े बैंकर ने ये सब याद किया और सोचा, कल दोपहर 12 बजे वह अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। हमारे समझौते के अनुसार मुझे उसे 2 मिलियन देना चाहिए। अगर मैं उसे देता हूं तो ये मेरे साथ सब खत्म हो गया। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। 15 साल पहले उसके लाखों की कोई गिनती नहीं थी। अब वो खुद से पूछने से डर रहा था कि उसके ऋण बड़े थे या उसकी संपत्ति। शेयर बाजार पर हताश जुआ, जंगली सट्टेबाजी और उत्तेजना, जिसे वो बढ़ती उम्र में भी छोड़ नहीं सका था, धीरे धीरे उसकी संपत्ति के पतन का कारण बना था। और गर्वित, निडर, आत्मविश्वासी करोड़पति मध्यम दर्जे का बैंकर बन गया था, जो अपने निवेश के हर उतार चढ़ाव पर कांपता था।